बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मंगल का दिन है और सितंबर की 9 तारीख है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन है। अहम तरीन खबरें हैं। मैंने आपसे कहा था कि अलीमा खान साहिबा के साथ जो पेश आया, इमरान खान साहब का पैगाम दब गया था। इमरान खान साहब का मैसेज आएगा, ट्विटर पे शेयर किया जाएगा, तो उस पर तफसीलन बात करेंगे। अब इमरान खान साहब के पैगाम पर बात करेंगे। इसके अलावा सामिया हिजाब केस में हमारे सामने बहुत अहम मालूमात आ रही हैं। पुलिस वालों पर इल्ज़ाम आ रहा है बहुत संगीन, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा तैयब बलोच, उनके मजीद कुछ इरादे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने खास तौर पर तैयब बलोच के हक में बात की है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेजर अदनान असलम शहीद, मेजर अदनान असलम शहीद, ये जो एफसी में सिक्योरिटी फोर्सेस के मरकज पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, उस हमले में दहशतगर्दों के उस हमले को नाकाम बनाते हुए अपने एक सिपाही साथी की जान बचाते हुए बहुत कम फासले से उस पर गोलियां मारने के लिए दहशतगर्द तैयार था। मेजर अदनान असलम शहीद ने अपने आप को सिपाही के ऊपर गिरा लिया। 4 गोलियां उनके जिस्म पर लगी। अपने जख्मी साथी को बचाते हुए उनकी टीम ने उस दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किया। वो मेजर अदनान असलम जिंदगी और मौत की कशमकश में थे। नौजवान यंग ऑफिसर, गालिबन 135 लॉन्ग कोर्स का ऑफिसर, वो यंग ऑफिसर जो है वो जामे शहादत नोश कर गया है। क्या खूबसूरत नौजवान था। अपने साथी की जान बचाते हुए जिस कदर भरपूर अंदाज में लड़ा, काबिल सताइश नहीं, मतलब काबिल खिराज अकीदत। और ये जज्बा जो है, ये वो जज्बा होता है कि जिसके लिए मैं हमेशा ये शेर पढ़ता हूं कि परचम लपेट दीजिए मेरे कफन के साथ, ता हश्र मैं जिंदा रहूं अपने वतन के साथ। तो वो जामे शहादत नोश कर गए हैं और उनके लिए बड़े से बड़े फौजी एजाज का मुतालबा किया जा रहा है। जाहिर है कि उनके लिए यह एजाज होना भी चाहिए। अब सामिया हिजाब के मामले की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपके सामने कुछ और चीजें रखूंगा। ये जो तैयब बलोच का मजीद क्या इरादा है, देखिए सामिया हिजाब और हसन जाहिद का मामला, इस मामले में पुलिस के हवाले से इत्तलात आ रही हैं कि इस्लामाबाद में एक मक्का हाइट्स नाम की बिल्डिंग में हसन जाहिद का एक अदद अपार्टमेंट था। वहां पुलिस ने छापा मारा। वहां से पुलिस ने कुछ इंपोर्टेड मशरूब की, शराब की बोतलें वगैरह पकड़ी। पुलिस ने कुछ उसके परफ्यूम्स उठाए वहां से, और उसके साथ साथ पुलिस ने पता चल रहा है कि वहां से कोकेन भी कब्जे मिली। इसरार राजपूत बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं। इसरार राजपूत साहब ने यह खबर दी और उन्होंने कहा कि एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर और उसके 2 ऐसे साथी जो पुलिस मुलाजमीन नहीं है, ये सब इंस्पेक्टर खुद एक बार जेल गया था तो ये उसके साथी बन गए थे और अब उसके साथ रहते हैं। ये लोग गए थे इस कार्रवाई के लिए। जो चीजें उठाई गई, शराब, कोकेन, परफ्यूम्स, इन सब की मालियत, परफ्यूम्स बड़े महंगे परफ्यूम्स थे, 1.5 2 लाख रुपए वाले, इन सब की मालियत कोई 25-30 लाख रुपए बताई जाती है। यह माल पुलिस ने केस प्रॉपर्टी में शामिल नहीं किया। मुलजिम के घर से उठाया तो ये केस प्रॉपर्टी बनेगा, लेकिन केस प्रॉपर्टी में शामिल नहीं किया। इसरार राजपूत साहब ने यह खबर भी दी और यह भी बताया कि उस बंदे के एक दोस्त को ये ऑफर दे के क्लीन चिट देते हैं, इसके लिए पैसों की बात की गई, रिश्वत की। और अब उस मामले में रिश्वत लेकर क्लीन चिट देने का जो मामला है वो आला हुक्म तक पहुंच गया है मुबैना तौर पर। तो एक तो सामिया हिजाब जो है, उनकी आपने चीजें देखी। मैं कभी भी, यानी कोई बंदा इस तरह से किसी लड़की की जिंदगी गारत कर दे, मैं कभी भी इसकी वकालत नहीं कर सकता। लेकिन सामिया हिजाब का मामला आपने देखा, हसन है वो मेरा यार, और बाकी जिस तरह की चीजें हुई, जो जो उन्होंने किया, उसके बाद फिर इतना बड़ा विक्टिम कार्ड खेलना और ये बताना कि सब कुछ मेरे साथ बुरा हुआ। और आपने जिस अंदाज में केस को पहली बार सामने रखा, जब वो आपका मोबाइल फोन छीन कर गाड़ी में बैठा, गाड़ी तक आप गई, आपको गाड़ी में डाल दिया, अगवा कर लिया, तो आपने बताया क्या कि ये लड़का यहां से ताल्लुक रखता है, इसने ये किया है।
आपने ये नहीं बताया कि ये मेरा साबका मंगेतर है, ये मेरा दोस्त था, या ये ताल्लुक था हमारे दरमियान। कुछ नहीं बताया। जब धड़ाधड़ सोशल मीडिया ने एक के बाद एक वीडियोस निकालकर आपकी अपनी पोस्टेड वीडियोस, हसन है वो मेरा यार, वो पोस्ट करना शुरू की, तो फिर आपने बताना शुरू किया कि नहीं, क्या हुआ है, जो कुछ इस मामले में हो रहा है सब गलत हो रहा है। हसन गलत, सामिया हिजाब खुद गलत। सामिया हिजाब को फिर भी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, लेकिन हसन की वालिदा वो आ गई कि ये लड़की हमें कत्ल करवाएगी। फिर सामिया उनकी वालिदा के मामले में जो कर रही है वो भी गलत। और सोशल मीडिया पहली बार में हसन 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 करता हुआ घुसा, फिर अब दूसरी बार में सामिया 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 करता हुआ घुसा। मैंने पहले भी कहा था आपसे, वालिदैन कहाँ हैं, ये इंस्टीट्यूशन कहाँ है फैमिली का। यानी कोई लड़की वो तमाम चीजें इस्तेमाल कर रही हो जो उसकी इनकम से, उसके हालात से किसी चीज से मैच नहीं करती, और फैमिली को कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ये कौन सा मजाक है। हमने खुद नौकरियां करते हुए देखा है कि ऐसी खवातीन जिनकी तनख्वाह 25-30 हजार रुपए होती है, 40 हजार रुपए होती है, उनके पास 2.5-3 लाख रुपए का मोबाइल फोन होता है, उनके पास स्मार्ट वॉच ब्रांडेड होती है, उनके पास जो दीगर चीजें उनके इस्तेमाल में होती हैं वो चीजें गवाही देती हैं कि इनकी तनख्वाह $500,000 होनी चाहिए। लेकिन वो जब ये तमाम चीजें इस्तेमाल करती हैं तो उनकी फैमिली क्या करती है, वो चेक एंड बैलेंस कहां होता है जो फैमिली के इंस्टीट्यूशन की तरफ से होना चाहिए। ये बहुत बड़ी खराबी है। जो कुछ सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे गंद की शक्ल में चल रहा है, उसको रोकने का काम कौन करेगा। और टिकटॉक तो बहुत ही बड़ा गंद है। मैं इस पर एक डॉक्यूमेंट्री अलग के लिए बना रहा हूं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। फहाशी का अड्डा बन चुका है टिकटॉक, और वहां पे जो लाइव में होता है वो तो शायद किसी फहाशी के अड्डे पर भी नहीं होता, जो कुछ टिकटॉक पर लाइव में होता है। तो इस मामले में आप जब सब गलत थे, यानी मैं आपसे कह रहा हूं हसन गलत, सामिया गलत, सोशल मीडिया गलत, वालिदैन गलत, इस मामले में पुलिस भी गलत निकली है। अच्छा खासा माल पुलिस ने मुबैना तौर पर दबा लिया है। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। इमरान खान साहब का पैगाम उन्होंने क्या कहा। खान साहब कहते हैं, मैं ला इलाहा का मानने वाला हूं, यह कलमा इंसान को हर किस्म के खौफ और गुलामी से आज़ादी देता है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूं। इमरान खान साहब बहुत बोलते हैं। ये मेरी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, आसिम मुनीर के हाथ में नहीं। हमारा ईमान ही हमारी हकीकी आज़ादी का जामिन है, क्योंकि कलमा इंसान को खौफ की जंजीरें तोड़ने की कुव्वत देता है। मुझे तोड़ने की कोशिश में मुझे मुसलसल कायदे तन्हाई में रखा जा रहा है। 1 साल से मेरे जाती डॉक्टर को मुआयने की इजाजत नहीं दी गई। कई हफ्तों तक अखबार और टीवी बंद कर दिए जाते हैं। फैमिली मेंबरान और बुकला तक को मिलने से रोका जाता है। 1.5 साल से सियासी रुफका से मुलाकात नहीं होने दी गई। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा, ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जदोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। फिर वो कहते हैं, आसिम मुनीर अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश करने की कोशिश में कम अकली का मुजाहरा करते हुए हमारे दौर में खित्ते में कायम होने वाले अमन को तबाह कर रहा है। फिर अलीमीन गड्डापुर को हिदायत दी है कि अफगानिस्तान जाए और जाली विफाकी हुकूमत को इस बात का जवाब देना चाहिए कि मरियम जापान जा सकती है, थाईलैंड जा सकती है, तो खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला अपने सूबे में अमन के लिए अफगानिस्तान क्यों नहीं जा सकता। फिर जो मिलिट्री ऑपरेशन है और जो ड्रोन हमले किए गए उसकी बात की इमरान खान साहब ने। मैं देख रहा था कि टेलीविजन प्रोग्राम में उमर नियाज़ी साहब से बात हो रही थी कि बैरिस्टर सैफ वसीम मदानी साहब पूछ रहे, ये कह रहे हैं कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो IBO हो रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तो उमर नियाज़ी साहब ने कहा कि हमारे टांग के जो कौमी नुमाइंदे हैं, कौमी असम्बली के नुमाइंदे, वो बता रहे, जो हमारे काटलंग से नुमाइंदे हैं वो बता रहे हैं। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि ऑपरेशन नहीं हो रहा। हम बैरिस्टर साहब को नहीं मानते, अवामी नुमाइंदों को मानते हैं। उमर नियाज़ी साहब ये बात कर रहे थे। इमरान खान साहब ने सैलाब की बात की और कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब की वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। पूरी कौम को यकजा होकर इस सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। मैं अगर जेल से बाहर होता तो जरूर फंड रेजिंग और टेलीथॉन करता, मगर अब अपनी कौम से कहता हूं कि वो बढ़ चढ़कर और दिल खोलकर रिलीफ के कामों में और सैलाब मुतासरीन की इमदाद में हिस्सा लें। ये इमरान खान साहब का पैगाम है। बलूचिस्तान में सियासी जलसे पर होने वाले हमले के खिलाफ एहतजाज में पूरी तहरीक इंसाफ को शिरकत करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने यह बात की। एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत की और भरपूर शिरकत की, ये हमने देखा। तैयब बलोच का मामला, तैयब बलोच ने यह ऐलान कर दिया है कि वो फिर जा रहे हैं, आज अडयाला फिर जाएंगे।
मंगल का दिन है, फैमिली से मुलाकात का दिन होता है, इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी, तैयब बलोच भी जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि वहां क्या होता है, क्योंकि वो जिस इरादे से जा रहे हैं, तो एक बार फिर वहां पर जरा कारकुन और तैयब बलोच या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईम पंजोथा या अलीमा खान साहिबा के साथ मौजूद खवातीन, इनके आमने सामने आने का, बहस का, बाकी चीज़ों का खदशा है। अलीमा खान साहिबा को चाहिए कि उनसे कहें कि तैयब तुमने गलत किया और हमारे कारकुनान ने भी गलत किया, अब बस करो, तुम पीछे पड़ गए हो, खत्म करो इस सिलसिले को, और तुम्हें अगर किसी सवाल का जवाब चाहिए तो सहाफियों की तरह सवाल करो। जाहिर है ये कोई तरीका नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले बात करेंगे, आप कैमरों के आगे आके खड़े हो जाएंगे और फिर आप कौन, आपकी हैसियत क्या, आपकी औकात क्या, ये नहीं करेंगे। ऐसे तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फिर भी बहुत महज़िब और फॉर्मल काम है, ऐसे कोई आम शख्स किसी आम शख्स को नहीं करता जो अलीमा खान साहिबा के साथ किया गया। तो तैयब बलूच ने, मैंने आपसे पहले भी कहा था, गलत किया है। अब वो फिर दोबारा जा रहे हैं तो उनके इरादे हैं कुछ। यहां मैं आपसे एक और चीज अर्ज करूं कि तैयब बलूच के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग मुझे धड़ाधड़ खड़े हुए नजर आए कि हम मजम्मत करते हैं, पीटीआई फस्ताई है, पीटीआई कल्ट है, ये जमात सियासी जमात ही नहीं है। ये कुछ सहाफियों ने भी कहा और खास तौर पर पीपल्स पार्टी वालों ने कहा। तो नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि हमने तो कभी किसी सहाफी पर तशद्दुद नहीं किया। ऐसे ही कुछ दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, कराची में मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इनसे। अतर की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने बेहतरीन ताउन किया और मेरा वैसे भी ताल्लुक सईद गनी साहब से, नासिर शाह साहब से, शर्जील इनाम मेमन साहब से बड़ा मुनासिब ताल्लुक है, मुर्तज़ा वाब साहब से, सईद गनी साहब से तो बहुत अच्छा ताल्लुक है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके पर भी हमारी कई मुलाकातें नहीं हैं। तो फिर भी मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ज्यादती कर रहे हैं। यानी जब आप ये कहते हैं कि किसी सहाफी पर हमने तशद्दुद नहीं किया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो ट्रेड मार्च था उसको अजीज मेमन ने, बाकायदा तौर पर अजीज मेमन ने रिपोर्ट किया कि इसमें बंदे पैसे देकर लाए गए थे, 2000 रुपये फी बंदा देने का वादा किया गया था। गालिबन एमएनए सैयद अबरार अली शाह साहब थे, अगर मुझे नाम सही याद है। तो उन लोगों ने, कुछ दीगर लोगों ने अजीज मेमन को धमकियां वगैरह दी। अजीज मेमन ने इस बात को रिपोर्ट किया और फिर उसके बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले को देखेगी। फिर अजीज मेमन जान से गए। पहले कहा गया कि नहीं, ये कुदरती तबई मौत है। फिर शोर बहुत मचा, अजीज मेमन की जान गई, खौफनाक अंदाज था। और इस सिलसिले में 3 बंदे गिरफ्तार हुए, 1 बंदा फरार था, लेकिन कुछ हुआ नहीं इस केस में। फिर इसी तरह से नाजिम जोखियों का मामला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को याद रखना चाहिए कि नाजिम जोखियो कराची में एक अरब शहजादा, गालिबन कोई था गल्फ की किसी स्टेट का बंदा, वो आया हुआ था और उसको नाजिम जोखियो ने वहां रोककर उससे सवाल किया, रास्ता वगैरह बंद किया हुआ था। नाजिम जोखियो को ये जो जाम अब्दुल करीम और जाम उवैस थे, इनके घर बुला लिया गया, वहां बुला के बिठा लिया गया, तशद्दुद किया गया। नाजिम जोखियो के भाई ने बताया और फिर उसको कहा गया कि आ जाओ। फिर नाजिम जोखियो पर तशद्दुद की आवाजें आईं और नाजिम जोखियो को मार दिया गया। इसका मुकदमा जाम अब्दुल करीम पर, जाम उवैस पर हुआ। फिर जाम अब्दुल करीम का नाम निकलवाया गया, जाम उवैस का नाम रहा, वो मुल्क से फरार हो गया। जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट की जरूरत पड़ी तो तब जाम उवैस को मुल्क में लाया गया वापस, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले खुद उसको बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल दे रहे थे। ये सवाल हो रहा था कि ये गिरफ्तार होगा, जब आएगा ये गिरफ्तार होगा। लेकिन फिर जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, गालिबन उनकी गाड़ी में उसे अदालत तक ले जाया गया। तो अगर एक बंदा जो मुशीर है, एक अहम ओहदे पर है, वो लेकर जाएगा तो पुलिस क्या रोकती। और फिर वहां जाकर उनको जमानत दिलवाई गई। फिर हमने देखा कि वो वोट देकर आए। फिर नाजिम जोखियो के खानदान पर दबाव पड़ने की खबरें आई। नाजिम जोखियो जो है उसकी फैमिली ने अदालत को लिखकर दे दिया कि हमने अल्लाह के नाम पर इन लोगों को माफ कर दिया। और जो खबर आई थी उसके मुताबिक नाजिम जोखियो के बच्चों के लिए कोई 30-32 लाख रुपए दे दिए गए थे कि ये हम इनके बच्चों के लिए दे रहे हैं, वैसे तो कोई मामला पैसों का है नहीं, अल्लाह के नाम पर माफ किया है, खत्म कर देते मामला। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले गडानी का हिसाब दें, नसरुल्लाह गडानी का, नाजिम जोखियो का हिसाब दें, अजीज मेमन का हिसाब दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, और इसी तरह से शान डहर है, दीगर सहाफी है, उनका हिसाब दें। एक बड़ी लिस्ट है। ये सब जान से गए हैं। आप कह रहे हैं कि तशद्दुद नहीं हुआ। तशद्दुद होना तो इसके मुकाबले में छोटी चीज है।
काबिल मुजम्मत है, गलत है, लेकिन इसके मुकाबले में छोटी चीज़ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कह रहे कि तशद्दुद नहीं हुआ, अजीबो गरीब काम है। आप लोगों ने मेरे लिए और आपकी हुकूमत ने भी, सिंध पुलिस ने खास तौर पर, स्पेशली मैं सिंध पुलिस को, नासिर आफ्ताब साहब को, गुलाम नबी मेमन साहब सीसीपीओ थे उनको, फिर उसके बाद नाज़िमाबाद का जो हमारा पुलिस स्टेशन है इनको, कंबर शहदाद कोर्ट की पुलिस टीम को, इन तमाम लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, मैं इनका मकरूज। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि सवाल करना छोड़ दें? तो हम सवाल कर रहे हैं, जो चीजें हैं वो रिपोर्ट करेंगे, आपकी बात में हमें जहां नजर आएगा झोल है उसको रिपोर्ट करेंगे, लेकिन बसद एहतराम करेंगे, आपके सही को सही, गलत को गलत कहेंगे। जो तैयब बलोच ने किया है वो कहां होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी पहले सवाल शुरू कर दिया जाए, फिर उसके बाद ये सब कुछ किया जाए? ये कहां का तरीका है? और फिर आप पीछे पड़ जाए, ये तो नहीं होता। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।